हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज एक और नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आए हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। जो उत्तराखंड का इतिहास वाला पार्ट है उसको हम जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आजकल आयोग इसी टॉपिक को ज़्यादा हिट करता है, ठीक है। और इस टॉपिक में ऐसे ऐसे क्या कहते हैं फैक्ट हैं तो जो कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो उत्तराखंड का इतिहास कालखंड है, उत्तराखंड के इतिहास कालखंड को भी हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे इंडियन हिस्ट्री में जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं आप लोग, प्राग इतिहास, फिर आदि इतिहास, फिर ऐतिहासिक काल। सेम है उत्तराखंड को भी हम जो है उत्तराखंड का इतिहास भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जो है काल विभाजन करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राग इतिहास। इसी को ही कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्राग इतिहास। उसके बाद पढ़ेंगे हम आदि इतिहास। इसी को ही कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल। दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राग इतिहास, फिर पढ़ेंगे आदि इतिहास, फिर पढ़ेंगे लास्ट में ऐतिहासिक काल, ठीक है। जो उत्तराखंड का इतिहास वाला पोर्शन है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसके 2 या फिर 3 वीडियोज आएंगे। 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो ये दो प्राग इतिहास और आदि इतिहास है, ये क्योंकि ज़्यादा लेंदी है नहीं। जो ऐतिहासिक काल इसमें हमको जो है कुलिन वंश हो गया, कत्यूरी वंश हो गया, उत्तराखंड में गोरखा, ब्रिटिश शासन, वही चीज़ें पढ़नी है तो थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है। तो जो प्राग इतिहास है, आगे बढ़ने से पहले हम जो है प्राग इतिहास को भी जो है अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्राग इतिहास काल है, प्राग इतिहास काल को भी जो है इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इसी को ही कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। फिर पढ़ेंगे हम मध्यपाषाण काल। इसको कहते हैं मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम नवपाषाण काल या फिर स्टोन एज। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसी को ही कहते हैं नियोलिथिक एज। जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पुरापाषाण काल है इसको भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। इसी को ये कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। इसी को ये कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर पढ़ेंगे हम मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, इसी को ही कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, इसी को ही कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज।
तो जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जो पुरापाषाण काल में जो निम्न पुरापाषाण काल आता है, ठीक है, इसमें जो आपका निम्न पुरापाषाण काल आता है, निम्न पुरापाषाण काल, जो निम्न पुरापाषाण काल है, इस समय के जो प्रमुख औजार थे वो थे आपके मुष्टि कुठार। इस समय के जो प्रमुख औजार, वो थे आपके मुष्टि कुठार। ठीक है, जो निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख औजार है मुष्टि कुठार, ये राज्य में हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, राज्य में किस लोकेशन में हमें ये औजार मिले हैं? ये मिले हैं आपके साक्ष्य प्राप्त, ये मिले हैं आपके कालसी के पास, यमुना तट, कालसी के पास यमुना तट। सेकंड हो गया आपका श्रीनगर के पास अलकनंदा तट, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट। तीसरा हो गया आपका अल्मोड़ा खुटानी नाला, अल्मोड़ा खुटानी नाला व रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी। ठीक है, तो जो निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख औजार हैं मुष्टि कुठार, और राज्य में इसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं हमें? कालची के पास यमुना तट, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट, और ये खुटानी नाला, अल्मोड़ा और रामगंगा घाटी। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रमुख औजार मिले हैं आपके वो मुष्टि कुठार मिले हैं, जो क्या कहते हैं पुरापाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल के बाद पढ़ेंगे हम मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल के बाद पढ़ेंगे हम मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, जो उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल है, जो इस काल के जो प्रमुख औजार थे, ठीक है, प्रमुख औजार वो थे आपके सल्क या फिर खुरचनिया, सल्क या फिर खुरचनिया, सल्क या फिर खुरचनिया। ठीक है, और राज्य में जो मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष हैं, यानी कि सल्क के खुरचनिया कहाँ से मिले हैं? श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास। ठीक है, जो मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष हैं हमें कहाँ मिले हैं? श्रीनगर के पास में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम उच्च पुरापाषाण काल। जो हमारा उच्च पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल है। उच्च पुरापाषाण काल के जो प्रमुख औजार हों आपके चमकदार फलक या फिर तक्षणियाँ, लेकिन इसके अवशेष हमें जो है अभी तक राज्य में प्राप्त नहीं हुए, तो इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीधे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के समय के जो औजार थे वो क्या कहते हैं, जैसे कि उस समय लोग क्या करते थे कि पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाते थे, क्या कहते हैं, या फिर तीर पर आगे लगाने के लिए हल्की सी नुकीली चीज़ें बनाते थे, जिससे वो शिकार करते थे, और पत्थरों के हल्के छोटे छोटे जो है औजार बनाया करते थे, जिसलिए उनको क्या कहा जाता था, जो क्योंकि दिखने में बहुत ही छोटे होते थे, और इसलिए उनको जो है सूक्ष्मात्मक कहा जाता था। ठीक है, इस काल के औजार को सूक्ष्म कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था, क्योंकि दिखने के बहुत ही छोटे थे। ठीक है, दिखने के बहुत ही छोटे थे, तो कहीं ना कहीं इनको जो है सूक्ष्म कहा जाता था। ठीक है, जो इस काल के जो औजार हैं, जो सूक्ष्म औजार हैं, ये हमें राज्य में कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? जो मध्य पाषाण काल के जो छोटे औजार थे वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? जसकोट के पास, जसकोट के पास।
जसकोट कहाँ पड़ता है आपका? ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है, ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल में हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जैसे गुफा शैल चित्र, क्योंकि इस समय जो नव पाषाण काल है, इस समय ये काल आते आते जो है मनुष्य ने आग आग का आविष्कार कर लिया था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, लोग कृषि और पशुपालन से भली भांति जो है अवगत हो चुके थे। तो जो आगे हम जो शैल चित्र हो गया और क्या कहते हैं कैसे जो है अपना जीवन यापन करते थे, तो वही चीज़ें हम जो है आगे प्राग इतिहास में पढ़ने वाले हैं। जो प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास को बेसिकली इतिहासकारों ने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। भी पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। लेकिन जो प्राग इतिहास काल है, जो प्राग इतिहास काल की इतिहास होता क्या है, इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले जिसकी जरूरत पड़ती है वो पढ़ते हैं क्या कहते हैं, सोर्स। अगर उस किसी इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत है तो इतिहास है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सेम वही, क्योंकि जो प्राग इतिहास काल का समय था, इस समय पे जो है ना मनुष्य लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था, ना मनुष्य के पास कोई लेखन कला विकसित थी, ना ही कोई क्या कहते हैं लिपि का ज्ञान मनुष्य को उस समय था, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि इस समय के हमें आज तक कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो जो इस समय की जो जानकारी मिलती है, जो प्रमुख स्रोत है इनका, जो आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, प्रमुख स्रोत, प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। जो प्रमुख स्रोत है प्राग इतिहास काल का, वो है आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले समाधानों की खोज, समाधानों की खोज। फिर सेकंड पढ़ेंगे हम कप मार्क्स की खोज, कप मार्क्स। फिर तीसरे में पढ़ेंगे हम गुफा शैल चित्र, गुफा शैल चित्र। फिर पढ़ेंगे हम ताम्रोपकरण, इसी को ही कहते हैं धातुकालीन युग, उत्तराखंड में इसी को ही कहते हैं धातुकालीन युग। फिर पढ़ेंगे हम मृदभांड, ठीक है। जो ये प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं उत्तराखंड में, जो है अलग अलग जगह से अलग अलग खुदाई में अलग अलग चीज़ें मिली हैं, तो इन्हीं के माध्यम से जो है हमें प्राग इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं समाधानों की खोज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समाधानों की खोज। राज्य में समाधानों की खोज, जो राज्य में समाधानों की खोज है, जो उत्तराखंड में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था हेनूट, ठीक है। हेनूट जी ने क्या किया, 1856 में जो है देवीधुरा की खुदाई का क्या कहते हैं उत्खनन करवाया, और उन्हें जो है वहाँ से समाधानों की खोज करी थी, ठीक है। तो जो समाधान है, उत्तराखंड में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था हेनूट। हेनूट जी ने क्या किया, 1856 में जो है देवीधुरा की खुदाई करवाई और वहाँ से उन्होंने जो है समाधान खोजे थे, ठीक है। 1856 में हेनूट जी, हेनूट ने देवीधुरा की खुदाई, और यहाँ से क्या खोजे थे उन्होंने, समाधानों की खोज करी थी, समाधानों की खोज, समाधानों की खोज, समाधानों की खोज करी थी, ठीक है। जो 1856 में खुदाई हुई थी, कहते हैं कि उत्तराखंड में जो है प्रथम पुरातात्विक खुदाई थी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली पुरातात्विक खुदाई थी, इसलिए जो है हेनूट को जो है उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। हेनूट जी को उत्तराखंड पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक, ठीक है। और जो समाधानों की खोज हुई थी, इसी को जो है उत्तराखंड में प्राक इतिहास की पहली खोज माना जाता है, ठीक है। प्राक इतिहास की पहली खोज, प्राक इतिहास की पहली खोज, ठीक है, प्राक इतिहास की पहली खोज माना जाता है, ठीक है।
तो जब 1856 में हेनोट जी ने यहाँ देवी धुरा की खुदाई करो, यहाँ से समाधान खोजे थे। फिर उसके बाद होते क्या है, एक क्या कहते हैं अंग्रेज इतिहासकार है, उनका नाम है एटकिंसन महोदय। एटकिंसन महोदय, इनने क्या किया, जब देवी धुरा में खुदाई हुई थी तो इनने जो है एक बुक, एक किताब लिखी थी, उसका नाम है हिमालयन गजेटियर, हिमालयन गजेटियर नामक बुक। हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में जो है इस खुदाई का वर्णन इनने किया था। ठीक है, जब ये चीज़ें उत्तराखंड के जो प्रमुख इतिहासकार है, चाहे शिव प्रसाद डबराल हो, फिर बद्रीधर पांडे हो, या फिर अनेक से इतिहासकार हैं उत्तराखंड में, आगे हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसे उनने ये चीज़ें पढ़ी कि हाँ उत्तराखंड में वास्तव में ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उटपटांग लगी वो चीज़ें, और उनने जो है उत्तराखंड में जो है जो उत्तराखंड के इतिहासकार हैं उनने भी जो है उत्तराखंड की खुदाई, क्या कहते हैं पुरातत्व की खुदाई करनी था, जो क्या कहते हैं इसके बाद शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो एटकिंसन महोदय है, इनने जो है उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम जो है उत्तराखंड का इतिहास लेखन का कार्य एटकिंसन महोदय जी ने किया था। उसके बाद होता क्या है कि 1856 में जब देवी धुरा में हेनूट जी ने खुदाई करवाई थी, तो ठीक 100 साल बाद 1956 में जो है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ने मलारी गांव का उत्खनन करवाया था। ठीक है, 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, इन्हीं को जो है चारण नाम से जाना जाता है, चारण। ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल है, इनने जो है 1956 में मलारी गांव का उत्खनन, मलारी गांव, मलारी गांव कहाँ हो गया आपका, चमोली, मलारी गांव का उत्खनन करवाया था। ठीक है, उत्खनन, और यहाँ से भी इनने क्या कहते हैं समाधानों की खोज करी थी। ठीक है, समाधान और नर कंकालों की खोज करी थी। ठीक है, समाधान व नर कंकाल। ठीक है, सावधान बोले या फिर नर कंकालों की खोज करी थी। ठीक है, और जो ये खोज करी थी इनको जो है महापाषाण कालीन बताया इनने। ठीक है, इनको क्या बताया इनने, महापाषाण कालीन, महापाषाण कालीन अवशेष। जो प्रमुख अवशेष मिले थे इनको क्या बताया, महापाषाण कालीन बताया। ठीक है, अब होता क्या है, क्या कहते हैं 1983 के आसपास, 1983 के आसपास 1983 के आसपास गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो इतिहास पुरातत्व डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, उनने जो है मलारी का उत्खनन करवाए थे। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, ठीक है, ने मलारी का उत्खनन, मलारी का उत्खनन। जब इनने 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग के स्टूडेंट हैं उनने जो है मलारी का उत्खनन करवाया था, तो उनको भी यहाँ से जो है क्या कहते हैं नर कंकाल हो गया, नर कंकाल हो गया, और क्या मिले थे, और समाधान। इनने भी जो है नर कंकाल और समाधानों की खोज करी थी। ठीक है, फिर होता क्या है कि आते आते 2002 या फिर 3 में और दोबारा उनने जो है खुदाई कराई थी, 2002 या फिर 3 में, 2002-3 में जो है फिर से गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्व विभाग के स्टूडेंट हैं उनने दोबारा खुदाई करवाई। और जब इस क्या कहते हैं, इनने जब दोबारा खुदाई करी तो इनको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे। सबसे पहले इनको यहाँ से प्राप्त हुआ था एक 5.2 kg का सोने का मुखौटा, सोने का मुखौटा। ठीक है, जब इनने 2002 या फिर 3 में दोबारा खुदाई करवाई थी मलारी गांव की, तो उस समय इनको जो है एक 5.2 kg का सोने का मुखारोहण मिला था, और एक मिला था इनको नर कंकाल, एक मिला था इनको कांसे का कटोरा, कांसे का कटोरा, और मिले थे इनको मृत भांड, और मिले थे इनको समुद्री जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष। और क्या मिले थे इनको यहाँ से, समुद्री जीवों के अवशेष हो गया, कुत्ता, घोड़ा,
कुत्ता व घोड़े की अस्थियाँ। और क्या मिली थी? कांसे का कटोरा हो गया, मुखौटा, स्वर्ण मुखौटा, मृदभांड हो गया, समुद्री जीवों के अवशेष हो गया, और एक और चीज़ मिली थी, हिमालयी पशु, हिमालयी पशु द्रिभु का कंकाल। ठीक है, अब ये पशु जो है विलुप्त के कगार में है। ठीक है, जो हिमालयी पशु द्रिभु का कंकाल इनको यहाँ से मिला था। ठीक है, तो जब 2 या फिर 3 में दोबारा खुदाई करवाई थी, उस टाइम पे जो है इनको बहुत सारी चीज़ें मिली थी। 5.2 kg सोने का मुखावरण हो गया, नर कंकाल हो गया, कांसे का कटोरा हो गया, मृदभांड हो गया, समुद्री जीवों के अवशेष हो गए, और कुत्ता और घोड़े के अवशेष, और फिर इनको क्या कहते हैं, हिमालयी पशु, उसका नाम है द्रिभु, उसका कंकाल मिला है। ठीक है।